नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे HDFC मिड कैप फंड का। अब यहाँ पे काफी ऐसे निवेशक है जिनका ये कहना है कि सर हमने HDFC मिड कैप फंड में निवेश कर रखा है, लेकिन सर कुछ महीने से हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं देखने को मिल रही है, नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे हमको फेस करना पड़ रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, इस फंड का फंडामेंटल कैसा है, अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं या नहीं, तो कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे रिव्यू करा जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो यहाँ पे देख लीजिए HDFC मिड कैप फंड। सबसे पहले तो हम जिस फंड की बात कर रहे हैं, इस प्लान की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं, रेगुलर प्लान का डिस्कशन यहाँ पे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो HDFC जो लिखा हुआ है इसका मतलब तो हो गया AMC फंड हाउस की हम किस स्कीम में पैसा निवेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ मिड कैप। मिड कैप का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में आप निवेश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का जो बेंचमार्क होता है, जो इंडेक्स होता है, वो होता है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो इंडेक्स में 150 कंपनी है उसमें फंड मैनेजर कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में कौन सा स्टॉक अच्छा है, किसको हमको लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर ने 150 कंपनी में से 78 स्टॉक पिक करे हैं, जिसमें आप सभी का पैसा यहाँ पे निवेश करा जाता है। अब बात आ रही है कि सर अगर इस फंड में निवेश कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट की स्टाइल कैसी है। तो यहाँ पे क्या होता है, HDFC मिड कैप जो फंड है वो लॉन्ग टर्म पे ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप निवेश करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आपका पैसा स्टॉक्स में जो लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टॉक है वो उस वैल्यू पे बैठा है, अब वहां पे फंड मैनेजर देखेगा कि हल्का सा ये निचली वैल्यू पे आ जाए। अब जैसे ये निचली वैल्यू पे आएगा तो फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में इसको शामिल करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, इसको कैरी करेंगे, जिससे लंबे समय में यहाँ पे आप अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सको। अगर आप सोचो कि सर मैं इसको 5 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 मंथ के लिए कैरी करूं, तो ये फंड आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिलता है। चलिए अब आगे की तरफ चले तो यहाँ पे जो 78 होल्डिंग देखने को मिल रही है, अगर बात करें सर इक्विटी में जो 92.48% का पैसा लगा है, वो पूरा की पूरा यहाँ पे होल्डिंग के रूप में जो स्टॉक्स में देखने को मिलेगा वो 78 स्टॉक्स में है। अब बाकी का जो पैसा बचा है वो फंड मैनेजर ने क्या करा है, 7.52 का वो कैश के रूप में होल्ड कर रखा है, जिससे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिले। अब बात करें तो सेबी का नियम है मिनिमम 5% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5% से ज्यादा हो रहा है तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मान लो 10% 15% के करीब है तो यहाँ पे मतलब यही है कि हम जो निवेश कर रहे हैं वो पूरा पैसा फंड मैनेजर मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम जितना यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग हमको रिटर्न नहीं मिल पाता है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें सही है, 5% के आसपास ही है। अब यहाँ पे बात करें इक्विटी में जो पैसा निवेश हो रहा है, इसके असेट्स एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप में देख लीजिए 8.6 निवेश हो रहा है, स्मॉल कैप में 19.1% पैसा निवेश हो रहा है, और मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसलिए मिड कैप कैटेगरी में 64.7% का पैसा यहाँ पे निवेश होगा। अब सेबी का नियम है जिस कैटेगरी का फंड है इस कैटेगरी में मिनिमम से मिनिमम 65% पैसा आपको निवेश करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखें तो 65% के करीब 0.3 का डिफरेंस है, जिससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक सी, तो यहाँ पे 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मिनिमम 100 रुपए की SIP और 100 रुपए का लमसम यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको कर सकते हो। एक्सिट लोड की बात करें तो यहाँ पे 1% का एक्सिट लोड आपको देखने को मिलेगा, अगर 1 साल के अंदर अंदर आप एक्सिट करते हैं तो 1% का चार्ज लगेगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.72, मतलब एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान का देखें तो थोड़ा ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग देखें तो काफी अच्छा माना जाएगा, जिसकी अभी हम डिटेल में आगे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर गिरावट फेस कर रहे हैं, उसका रीजन क्या हो सकता है। तो देखो गिरावट से पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे इसके AUM के बारे में देखेंगे फंड के साइज में। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ आपको ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम मार्च 2026 का डेटा देखें, अप्रैल 2026 का डेटा देखें, मई 2026 का डेटा देखें तो देख लीजिए 85 से 94, 94 से 97, मतलब यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टमेंट है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है मंथली बेस पे। मतलब इस AMC पे और उस फंड पे, इस स्कीम पे काफी निवेशक है जिनका अच्छा खासा ट्रस्ट बना हुआ है, ये चीज तो समझ में आ गई। अब बात आ रही है कि सर रिटर्न्स के मामले में क्या है। अब यहाँ पे देखो पीले कलर का जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, वो येलो कलर में अगर हम बात करें ना तो वो इसके बेंचमार्क का रिटर्न है,
और जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है वो इस फंड का रिटर्न है। अब यहाँ पे हम मार्च की बात करें तो बेंचमार्क ने देखो कितना अच्छा परफॉर्म करा है, और यहीं अगर हम देखें तो इसका जो इस फंड का रिटर्न है वो देख लीजिए कितना कम देखने को मिलेगा। तो ग्राफ्स आपको नजर आएंगे, मतलब मार्च अप्रैल मई 3 मंथ का अगर हम डेटा एनालिसिस करें तो हम यही देखेंगे कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट ही नहीं करा है, तो कैसा निवेश कंटिन्यू रखना चाहिए या एक्सिट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था ये फंड है 1 महीने 2 महीने 6 महीने 5 महीने, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में निवेश करो, लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करोगे तो ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म का 5 साल का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो इस फंड की कैटेगरी का जो रिटर्न दिखेगा वो लो दिखेगा, इसके बेंचमार्क का रिटर्न देखोगे वो देख लो वो थोड़ा आपको एवरेज दिखेगा, लेकिन इस फंड का परफॉर्मेंस आप देखोगे तो 20% के आसपास का आपको नजर आएगा। तो यही बताया जाता है कि भैया अगर इस फंड में देखें तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे स्टॉक्स में पैसा निवेश करा जाता है जिसका वैल्यूएशन ऑलरेडी लो है। अब लो वैल्यूएशन में मार्केट में अगर कोई करेक्शन आ जाता है, ग्लोबल मार्केट में अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाती है तो वहां पे इंडियन मार्केट में इंपैक्ट पड़ता है और काफी ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीवियस के 3 मंथ में इसका जो बेंचमार्क है उससे भी नेगेटिव रिटर्न इसने प्रोवाइड करा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने है, इसलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए आपको निवेश करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फंड मैनेजर की तो 2 फंड मैनेजर आपको देखने को मिलेंगे, और दोनों ही फंड मैनेजर की सबसे अच्छी खासियत यह है दोनों ही फंड मैनेजर हैं जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था जब से हैं चिराग जी और ध्रुव जी काफी अच्छी तरीके से इस फंड को मैनेज करे हुए हैं। अभी चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर एक फंड काफी लंबे समय से फंड को मैनेज करते हुए चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था एनएफओ के रूप में तब उसमें कौन से स्टॉक बाय करे गए थे, किस वैल्यू पे बाय करे गए थे, उन स्टॉक की करंट टाइम में क्या वैल्यू है, वो सारी चीजें इनको पता है। इसलिए जितने पुराने फंड मैनेजर होंगे वहां पे इन्वेस्टर का ट्रस्ट उतना ही ज्यादा बिल्ड होगा। अब यहाँ पे बात करें सेक्टर की तो सेक्टर तो मल्टीपल्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे वो फाइनेंशियल वाला सेक्टर और हेल्थ केयर वाला सेक्टर देखने को मिलेगा, जिसका अलोकेशन इसमें काफी बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गर्मियों का टाइम है उस अकॉर्डिंग देखें तो हेल्थ केयर का जो अलोकेशन है वो बिल्कुल ही इन्हें बढ़िया सेट कर रखा है। अब यहाँ पे बात करें फंड में सर कितना रिस्क लिया जा रहा है तो यहाँ पे देखो बीटा आपको देखने को मिलेगा 0.85 का। अब बीटा 1% से ज्यादा होता है ना तो हमारा फंड क्या करता है मार्केट से रिस्क लेता है, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन अभी हम बात करें बीते पिछले 3-4 महीने की तो यहाँ पे देखोगे बीटा आपको 1% से भी काफी कम नजर आएगा। इसका मतलब ये है जो फंड मैनेजर है मार्केट से कम रिस्क लेके इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने HDFC मिड कैप फंड का कंप्लीट रिव्यू करके आपको बताया है। नेक्स्ट किस फंड का आप रिव्यू देखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राम।